नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य में अध्याय 20 प्रस्तुत कर रही हूँ। अध्याय को आरंभ करने से पहले आप सभी का हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत आभार। अध्याय 20 में भिन्न भिन्न नरकों तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, पृथ्वी और जल के नीचे नरक है जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुनि, उनका विवरण ध्यान पूर्वक सुनो। रौरव, सुकर, रोध, ताल, विश्वसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुद्रीराम्भ, वैतरणी और क्रमाक्ष, क्रमी भोजन, अस्त्रीपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पुयवह, पाप, अंशशिरा, कालशूत्र, तमस, आविची, श्रभोजन, अप्रतिष्ठित और अप्रची, ये सब तथा इनकी सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं जो यमराज की शासन अधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें से जो पुरुष पाप रहित होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कुट साक्षी यानी झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बताने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सते, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाली ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रोद नामक नरक में जाते हैं। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सुकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भागिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है, तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिराता है। द्वेविज व पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमी भक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमिष्ठ नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लालाभक्ष नरक में पड़ता है और बाण बनाने वाला वेद नरक में जाता है। जो मनुष्य करनी नामक बाण बनाते हैं और जो शस्त्र बनाने वाला है, वे अति दारुण विश्वसन नरक में जाते हैं। असत प्रतिग्रह करने वाला, आज जाय और नक्षत्रोपजीवी पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस यानी निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पुयवह नरक में जाता है, तथा जो पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुयवह नरक में गिरता है। हे द्विजश्रेष्ठ, बिलाव, कुकुट, छाग, अश्व, शुकर तथा पक्षियों को पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मलव्रति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंठ यानी उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद्वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज, घर के
मैं आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा शोम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिर नाद नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाण तोड़ने वाले, अपवित्र और छल व्रती के आश्रय से रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है वह अशिपत्र वन नरक में जाता है। मेषो जीवी और ब्यादगण वही ज्वाल नरक में गिरते हैं तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वही ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप कराने वाला तथा अपने आश्रम में पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदेश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते हैं बुरी भावना से वीरपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग श्रभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं जो उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों को में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अंदर क्रम में स्थावर, क्रमी, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य और धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मोक्ष होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्ष प्रयत्न से इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्र गुण अधिक है। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में भी हैं। जो पापी पुरुष प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो प्रायश्चित है उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल ही क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नामक जप है। इसलिए हे मुनि, श्री विष्णु भगवान का अहर्षिणी स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वास्तविकता ही कहाँ है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वहीं दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है और कहीं कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और ना ही कोई पदार्थ सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई भी वस्तु नहीं है।
हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को तुम भी ज्ञान से ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया है। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने तुमसे संक्षेप से व्याख्या कर दी है। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण कथा। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।